गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। तो आज की हमारी क्लास जो होगी वो 5th क्लास होगी प्रैक्टिस की। और जो पिछला टॉपिक हमने कवर किया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो उसी से रिलेटेड आपसे इसमें क्वेश्चंस जो हैं वो कवर किए जाएंगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा इन्वर्जन का। छोटी सी क्लास होगी इन्वर्जन की। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी वो हम इन्वर्जन की लगाएंगे। इसमें जो पहले ये वाले जो आपके क्वेश्चंस आ गए हैं ना, ये इन्वर्जन के आ गए हैं गलती से, तो इनको हम स्किप कर देंगे। जब हम नेक्स्ट क्लास लगा लेंगे तब इनको जो है वो हम कवर करेंगे। तो जो आपसे क्वेश्चन जो इससे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन जो हैं वो होते हैं। ये जनरली आपको मेंस जो है उसमें ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बेसिकली हमने क्या लगाना है, वर्ब की करेक्ट फॉर्म जो है वो लगानी है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है शी डैश राइट की कौन सी फॉर्म जो है वो लगेगी वो हमने देखना है। ठीक है, शी डैश लेटर्स येस्टरडे। ठीक है, राइट की आपको पता है 3 फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, राइट, रोट, रिटर्न। ठीक है, अब क्योंकि पिछले कल की बात हो रही है, येस्टरडे की बात हो रही है, तो यानी कि पास्ट टेंस जो है वो आएगा। तो यहाँ पे करेक्ट जो राइट की जो करेक्ट वर्ब आएगी वो आएगी रोट, WROTE। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस इसमें आपको ये पहचानना होता है कि जो सेंटेंस जो है वो किस टाइप का है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, पास्ट टेंस की बात हो रही है या फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। तो उसमें भी आपके 4 टाइप्स के जो टेंसेज होते हैं जो आपने किए होंगे, तो उन्हीं से रिलेटेड ये क्वेश्चन जो है वो आपके रहते हैं। तो नेक्स्ट है द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू होटल बी स्टॉप्ड। ठीक है, तो यहाँ पे बी की जगह जो है वॉज आएगा, वॉज स्टॉप्ड। नेक्स्ट देखते हैं। आई स्टडी इंग्लिश फॉर 3 years नाउ। ठीक है, तो 3 years नाउ यानी कि प्रेजेंट की बात हो रही है। ठीक है, और क्योंकि पिछले 3 साल से वो स्टडी जो है वो कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हैव स्टडीड, हैव स्टडीड। ठीक है, बस आपको वर्ब जो है वो पहचाननी होती है कि कौन सी वर्ब लगेगी। क्योंकि प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है और पिछले 3 साल से कर रहा है, तो हैव जो है वो आना ही था। ठीक है, आई के साथ हैव आता है। और क्योंकि पहले से वो स्टडी कर रहा है, तो हैव के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म जो है वो आती है। ठीक है, तो आई हैव स्टडीड इंग्लिश फॉर 3 years नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई नो हर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो नो की कौन सी फॉर्म जो है वो आएगी करेक्ट हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो यहाँ पे आएगा वेरी लॉन्ग टाइम की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, आई हैव नोन। नो की थर्ड फॉर्म वर्ब के साथ हैव के साथ कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म। हैव और हैज़ के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। तो आई हैव नोन हर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5th क्वेश्चन, ही डैश अवे लास्ट वीक। ठीक है, तो गो की कौन सी फॉर्म लगेगी, लास्ट वीक यानी कि पिछले हफ्ते की बात हो रही है, यानी कि पास्ट टेंस जो है वो लगेगा ही वेंट अवे, ही वेंट अवे लास्ट वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी प्ले टेनिस टुगेदर लास्ट जुलाई। ठीक है, पिछली जुलाई जो है उन्होंने खेला था, तो यानी कि पास्ट की बात हो रही है, तो क्या आएगा, वी प्लेड, PLAYED, we played tennis together last June. Next question, I enjoy watch a good social film. ठीक है, I enjoy watching, I enjoy watching a good social film. Next, द लिटिल बॉय एडमिटेड दैट ही ब्रेक द ग्लास। ठीक है, एडमिटेड आ गया, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगा दिया उन्होंने। तो जो नेक्स्ट आपकी फॉर्म लगेगी वो लगेगी हैड ब्रोकन, पास्ट परफेक्ट, हैड
broken. Next question. She forgot lock the door when she went to market. ठीक है, she forgot to lock the door when she went to market. Next question. As she waited there, she bumped into her. ठीक है, as she waited there, she bumped into her. जब वो उसका इंतज़ार कर रही थी, यानी कि as she was waiting, as she was waiting. ठीक है, इंतज़ार कर रही थी. ठीक है, was waiting आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. ही विल अनलॉक द डोर व्हेन ही गेट हेयर. ठीक है, प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है. व्हेन ही गेट्स हेयर. ठीक है, जब वो यहाँ पे आएगा तो वो दरवाज़ा जो है उसको अनलॉक कर देगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. ही वुड हैव डन इट इफ़ यू टेल हिम सो. ठीक है, तो टेल की जगह हमने क्या लगाना है, इफ़ यू हैड टोल्ड हिम. ठीक है, वो ये काम कर देता अगर तुमने उसको बताया होता. पास्ट परफेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. ही इज यूज्ड टू स्लीप ऑन हार्ड बेड सो ही डज नॉट माइंड. ही इज यूज्ड टू, इज है ना, तो इसके साथ आईएनजी लगता है ना. ही इज यूज्ड टू स्लीपिंग on a hard bed so he does not mind. Next question. He managed to avoid being hit by the bat. He managed to avoid being hit by the bat. ठीक है, इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से जो है वो आपको आएंगे, उतनी कम गलतियों के चांसेस होंगे. नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो हम कवर करते होते हैं. तो फर्स्ट वर्ड है आपका एंटोमोलॉजी. एंटोमोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स. नेक्स्ट है एपिक. ठीक है, आपने सुना होगा महाभारत हो गया, एपिक रामायणा, उसको एपिक बोलते हैं. लॉन्ग नैरेटिव पोएम. ठीक है, जो लॉन्ग नैरेटिव पोएम होती है उसको एपिक बोला जाता है. नेक्स्ट है एपिलॉग. एपिलॉग होता है जो स्पीच दी जाती है जब ड्रामा जो है वो ख़त्म हो जाता है. ठीक है, उस स्पीच को एपिलॉग जो है वो कहा जाता है. एक होता है एपिटैप. एपिटैप होता है जो कब्र होती है ना, उसके ऊपर कई बार जो है वो कुछ वर्ड्स जो है उनको इंस्क्राइब कर दिया जाता है. ठीक है, अ गुड फादर, अ गुड सन. ठीक है, या कुछ ऐसे वर्ड्स, कई लोग शेर जो है वो लिख देते हैं, तो उसको जो है एपिटैप कहा जाता है, जो किसी की कब्र के ऊपर लिखा जाए. नेक्स्ट है एक्सटेम्पोर. एक्सटेम्पोर होता है स्पीच विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन. ठीक है, कई बार जो आर्टिस्ट को आदत होती है एक्सटेम्पोर करने की, तो वो क्या करते हैं, बिना प्रिपरेशन के स्पीच जो है वो बोल देते हैं. ठीक है, बिना प्रिपेयर किए स्पीच बोलने को एक्सटेम्पोर कहते हैं. नेक्स्ट है एक्स्ट्राडाइट. एक्स्ट्राडाइट होता है सेंड बैक द क्रिमिनल टू द कंट्री ऑफ हिज ओरिजिन. ठीक है, कई बार कुछ लोग जो होते हैं वो क्राइम कर देते हैं, किसी और कंट्री से बिलोंग करते होते हैं वो. ठीक है, तो जिस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं देन उसको अगर उसी कंट्री में वापस भेज दिया जाए उस क्रिमिनल को, तो उसको एक्स्ट्राडाइट कहते हैं. नेक्स्ट है फैटलिस्ट. फैटलिस्ट वो होता है, कई लोग आपने देखा होगा किस्मत पे भरोसा करते रहते हैं, सिर्फ किस्मत पे भरोसा करते हैं, उनको फैटलिस्ट कहा जाता है. द वन हु बिलीव इन फेट. नेक्स्ट है जर्मिसाइड. जर्मिसाइड इजी है, विच डिस्ट्रॉय जर्म्स. नेक्स्ट है ग्लूटॉन. ग्लूटॉन होता है जिसको खाने की बहुत आदत हो, जिसको खाना खाना बहुत अच्छा लगता हो. नेक्स्ट है हियरसे. हियरसे का मतलब होता है ऐसा व्हीकल जो डेड बॉडीज़ को लेके जाता है. आपने मूवीज़ में देखा होगा, उसको हियरसे कहते हैं. नेक्स्ट है आपके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स. फर्स्ट वर्ड है आपका ब्लेम. ब्लेम का मतलब होता है किसी को रिप्रूव करना. ठीक है, या फिर सेंशर करना, किसी को रोक देना. ठीक है, या रिप्रोच करना, तो उसको कहते हैं ब्लेम. इसका एंटोनिम क्या है, कंडेम, किसी को रोकना. अपलॉड, सॉरी कमेंड. कमेंड, अपलॉड उसकी तारीफ करना,
उसकी प्रेज़ करना, ठीक है, कि हाँ ये काम बहुत अच्छा है, आपको ये काम जो है वो करते रहना चाहिए, उसको कहते हैं ब्लेम का ऑपोजिट, ठीक है। और ब्लेम का मतलब क्या होता है? सेंशन, किसी को रोक देना। नेक्स्ट वर्ड है बेनेवोलेंस। बेनेवोलेंस का मतलब होता है काइंडनेस, ठीक है, जनरोसिटी, ह्यूमैनिटी, चैरिटी, लिबर्टी। इसका एंटोनिम क्या होता है? मेलवोलेंस, ठीक है। एग्जैक्ट एंटोनिम है बेनेवोलेंस या फिर इनह्यूमैनिटी, मेलिजिनिटी, अनकाइंडनेस। नेक्स्ट वर्ड है आपका बार्बरस। बार्बरस होता है अनसिविलाइज्ड, ठीक है, ब्रूटल, अनटेम्ड, ठीक है, जिसको काबू में ना किया जा सके, सैविज। इसका ऑपोजिट क्या होगा? कल्चर्ड, ठीक है, या सिविलाइज्ड, या ह्यूमेन, या रिफाइंड, या फिर जेंटल। नेक्स्ट वर्ड है आपका क्राइटेरिया। क्राइटेरियन क्या होता है? मेजरमेंट, ठीक है, एक स्टैंडर्ड सेट कर देना, टचस्टोन या टेस्ट। एंटोनिम क्या होता है? प्रोबेबिलिटी, हैपहैज़र्ड, कंजेंचर, फैंसी। नेक्स्ट वर्ड है आपका कॉर्पुलेंट। कॉर्पुलेंट मतलब होता है भद्दा सा, ओबीस, अगली, फैट, ऑकवर्ड। एंटोनिम क्या होता है? थिन, लीन, स्लिम, डेलिकेट। नेक्स्ट वर्ड है आपका कन्वीनियंट। कन्वीनियंट का मतलब होता है कंफर्टेबल या सूटेड या हैंडी, ठीक है, जो बहुत ही इजीली मिल जाए, हैंडी। एंटोनिम क्या होता है इसका? अनसूटेबल, टीडियस, ठीक है, जो ऐसा काम जो बहुत मेहनत वाला हो, ठीक है, अनप्रैक्टिकल, फैटिगिंग, ठीक है, जिससे बहुत थकावट हो। नेक्स्ट है कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है कॉन्ट्राडिक्टरी, ठीक है, या डिसिमिलर, कॉन्फ्लिक्टिंग या ऑपोजिट। वहीं उसका ऑपोजिट क्या होगा कॉन्ट्रेरी का? सिमिलर, अलाइक, होमोजेनस, रिसेंबलिंग। नेक्स्ट वर्ड है आपका कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है अपोज करना, कन्फ्रंट करना किसी को, किसी की बात को डिनाई करना। वहीं उसके एंटोनिम क्या है डिनाई करने का ऑपोजिट? अप्रूव करना, ठीक है, कंफर्म करना, सैंक्शन करना किसी को कि हाँ ये काम आप कर लो। एंडोर्स करना, ठीक है, उसकी मदद कर देना कि लाओ तुम, मैं इस चीज़ को इंडोर्स कर देता हूँ। इंडोर्स कर देता हूँ मतलब लाओ इसमें तुम्हारी मदद जो है वो कर देता हूँ। कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मतलब होता है डिसडेन, ठीक है, डिसरिगार्ड करना, स्कॉन करना। आपने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट सुना होगा, कोर्ट का डिसरिगार्ड करना। एंटोनिम क्या होगा? रिगार्ड करना, अप्रूव करना, प्रेज करना, रेकमेंड करना। नेक्स्ट वर्ड है आपका कंसोलिडेट। कंसोलिडेट का मतलब होता है इकट्ठा करना, कंडेंस करना, कंबाइन करना, कॉम्पैक्ट, स्ट्रॉन्ग। वहीं उसका एंटोनिम क्या है? कंबाइन का ऑपोजिट? सेपरेट करना, वीक करना, स्कैटर करना। नेक्स्ट वर्ड है आपका कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है आउटकम्स, ठीक है, रिपरकशंस, रिजल्ट, इफेक्ट। इसके एंटोनिम क्या क्या है? बिगनिंग, इंसिपेंट, स्टार्ट, ओरिजिन। नेक्स्ट वर्ड है आपका कंसेंट। कंसेंट का मतलब होता है किसी को हामी देना, ठीक है, एग्री करना किसी से, एसेंट देना उसको, परमिट करना, एसीड करना। एंटोनिम क्या होते हैं उसके? ऑब्जेक्ट करना, ठीक है, उसके अगेंस्ट जाना या डिसएग्री करना, डिसेंट करना, डिफर करना उससे। नेक्स्ट वर्ड है आपका कंपैशन। कंपैशन होता है काइंडनेस दिखाना, ठीक है, सिंपैथी दिखाना, क्लीमेंसी दिखाना। क्लीमेंसी होता है माफ़ी दे देना किसी को। एंटोनिम क्या क्या है इसके? क्रूएल्टी, बारबैरिटी, परसिक्यूशन, एपैथी। एपैथी और सिंपैथी दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, ये पेपर में पूछे जाते हैं। एपैथी और सिंपैथी पीपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट वर्ड्स है। नेक्स्ट है आपके ईडियम्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे मेंस में पूछे जाते हैं, प्री में भी पूछे जाते हैं। प्री में इनके मीनिंग्स जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट एंटोनिम है आपका अ जेंटलमैन एट लार्ज। जेंटलमैन एट लार्ज जो है उस इंसान के लिए यूज़ किया जाता है जो कि अनरिलायबल हो, ठीक है, अनरिलायबल, ठीक है। और जो आपसे मेंस में जो पूछा जाता है वो आपको ऐसे इडियम्स दिए जाते हैं, देन आपको बोला जाता है कि उसको वो सेंटेंस में जो है वो यूज़ करो, ठीक है। प्री में इनके मीनिंग्स पूछे जाते हैं, 4 मीनिंग्स ऐसे दे दिए जाएंगे कि रिलायबल पर्सन, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन दे दिया जाएगा पर्सन हु इज़ जेंटलमैन, ठीक है, इससे साथ मिलता जो है वो दे दिया जाएगा, या फिर अ बिग मैन, ठीक है, और ऐसे 3-4 ऑप्शन जो है वो आपको दे दिए जाएंगे। देन आपको बोला जाएगा कि इसमें से करेक्ट वाला जो है वो कौन सा है, ठीक है। तो करेक्ट कौन सा है? ऐसा इंसान जो रिलायबल ना हो, जिस पे भरोसा न किया जा सके, उसको कहा जाता है अ जेंटलमैन एट लार्ज, ठीक है।
अब मेंस में आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो बोला जाएगा कि इसको जो है इस ईडियम को सेंटेंस में यूज़ करके बताओ, ठीक है। तो वो भी हमने किया हुआ है यहाँ पे। ही इज़ अ जेंटलमैन एट लार्ज, यू मस्ट नॉट ट्रस्ट हिम, ठीक है, या उस पर जो है वो भरोसा नहीं करना है। नेक्स्ट है अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। मैन ऑफ स्ट्रॉ होता है वीक पर्सन, ठीक है, वीक पर्सन। The assistant being a man of straw, his advice were often disregarded by his colleagues, ठीक है, क्योंकि वो मैन ऑफ स्ट्रॉ है इस वजह से उसकी एडवाइस जो है उसको डिस्कार्ड जो है वो कर दिया जाता है उसके कॉलीग्स के द्वारा। अब बुल इन अ चाइना शॉप। बुल इन अ चाइना शॉप का मतलब होता है द वन हु कॉज डैमेज, कॉज डैमेज। Many political leaders have proved bulls in a china shop in respect to democratic fabric of the nation. Next word है आपका a damp squib. Damp squib होता है complete failure. Complete failure, ठीक है। The visit of our foreign minister to USA proved a damp squib on terrorist issue. Next word है आपका a green horn. Green horn यूज़ किया जाता है ऐसे इंसान के लिए या ऐसी चीज़ के लिए जो इनएक्सपीरियंस्ड हो, ठीक है, जिसके पास एक्सपीरियंस जो है वो ना हो, इनएक्सपीरियंस्ड, जिसके पास एक्सपीरियंस ना हो। Though a greenhorn in politics, he appeared to win the election this time, ठीक है, हालांकि उसके पास एक्सपीरियंस जो है वो नहीं था पॉलिटिक्स में, लेकिन फिर भी वो इलेक्शन जो है वो जीत गया। नेक्स्ट है अ स्टॉकिंग हॉर्स। स्टॉकिंग हॉर्स का मतलब होता है प्रीटेंस। द डिमांड ऑफ अ ट्रेड यूनियन सीम ओनली अ स्टॉकिंग हॉर्स टू ब्लैकमेल द मैनेजमेंट, ठीक है, प्रीटेंस यानी कि प्रिटेंड करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका ईडियम है आपका अ मेयर्स नेस्ट। मेयर्स नेस्ट का मतलब होता है अ फॉल्स इन्विटेशन, ठीक है, झूठा इन्विटेशन। द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पॉलिटिशियन इन द डेवलपमेंटल स्कीम प्रूव टू बी अ मेयर्स नेस्ट। नेक्स्ट अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग। इसका मतलब होता है डेंजरस मैन प्रिटेंडिंग हार्मलेस, ठीक है, खतरनाक आदमी है लेकिन ऐसा प्रिटेंड कर रहा है कि वो हार्मलेस है, ठीक है, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग। चार्ल्स शोबराज इज अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग फॉर जनरल पब्लिक। नेक्स्ट एबीसी, ये इंपॉर्टेंट है और इसका मीनिंग बहुत अलग है, ठीक है। एबीसी का मतलब होता है अ वेरी कॉमन नॉलेज। ही डजेंट नो एबीसी ऑफ फिजिक्स, ठीक है, उसे फिजिक्स की कॉमन नॉलेज भी नहीं है, उसको फिजिक्स की एबीसी भी नहीं आती। नेक्स्ट अबव बोर्ड। अबव बोर्ड का मतलब होता है फेयर एंड ऑनेस्ट, फेयर एंड ऑनेस्ट। ही इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन, हिज फाइनेंस डीलिंग आर अबव बोर्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपका अल्फा एंड ओमेगा। ओमेगा, अल्फ़ा एंड ओमेगा जो होते हैं वो फर्स्ट, अल्फ़ा जो है वो फर्स्ट लेटर है आपकी ग्रीक अल्फ़ाबेट्स का, और जो ओमेगा है वो लास्ट लेटर है इसका आपकी ग्रीक अल्फ़ाबेट्स का, ठीक है। इसका मतलब होता है बिगनिंग और एंडिंग, ठीक है। द अल्फ़ा एंड ओमेगा ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी वॉज टू कीप इंडियंस डिवाइडेड, ठीक है। नेक्स्ट है एन आयरन हैंड। आयरन हैंड का मतलब होता है बाय फोर्स, बाय फोर्स। इंदिरा गांधी पुट डाउन द ऑपोजिशन विद एन आयरन हैंड, ठीक है। तो ये थे आपके इडियम्स। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम और इडियम्स जो हैं वो लेके आएंगे, और जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी वो इन्वर्जन की होगी, ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।